नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि 13 मार्च को जो इंटेंसिटी होगी वो अधिक होगी और आज 13 मार्च है और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर घने WD के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। और यही नहीं, ये बादल दक्षिणी हिस्सों तक राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इसके एक बड़े इलाके पर है और यहाँ पर भी बादल इस समय बने हुए हैं। पर लेकिन मैदानी हिस्सों पर अभी अफेक्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर बारिश अभी देखने को नहीं मिली है। पर लेकिन जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आप देखें कि ये बादल धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव कर रहे हैं और आज दोपहर तक ये बादल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों को भी कवर करेंगे और यहाँ भी आपको आज बारिश और बर्फबारी कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो बर्फबारी का जो दौर रहेगा वो जम्मू कश्मीर पर अधिक होगा और यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी आज आपको देखने को मिल सकती है। मैदानी हिस्सों पर हमने आपको बताया था कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे इन भागों पर अधिक अफेक्ट इसका रहेगा और यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी और हो सकता है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी हो जाए। और अगर इन भागों पर तेज़ बारिश होती है तो उसकी वजह से यहाँ जाहिर है कि ओलावृष्टि होने की भी संभावना अधिक रहेगी। अगर इन भागों पर ओले गिरते हैं तो इनसे फसलों को नुकसान पहुँचेगा और ये जो कि किसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। फिलहाल जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे जिनमें दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी यूपी और साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर भी कुछ अफेक्ट इस WD का रहेगा और यहाँ भी बादल छाएंगे और हो सकता है कि यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना हो जाए और आपको हल्की बारिश इन भागों पर देखने को मिल जाए। आइए जानते हैं विस्तार से देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, 14 मार्च को जम्मू कश्मीर के ऊपर WD बना हुआ है और ये धीरे धीरे यहाँ से आगे की तरफ मूव कर रहा है। पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर 14 मार्च को भी रहेगा। और 14 मार्च को जो बारिश और बर्फबारी का दौर रहेगा वो उत्तराखंड पर कहीं कहीं पर तेज भी हो सकता है। बाकी जो मैदानी हिस्से रहेंगे इन भागों पर मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ पर एक बार फिर से उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी, क्योंकि जब WD आगे की तरफ मूव कर जाता है तो उसके जाने के बाद उत्तर की तरफ से हवाएं चलना शुरू होती है और इन हवाओं में एक बार फिर से बर्फबारी की ठंडक आपको महसूस की जाएगी। बाकी ऐसा हो सकता है कि जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे यहाँ पर कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना हो जाए और यहाँ हल्की बारिश हो जाए। बाकी इसकी भी जो संभावना रहेगी वो बेहद ही कम रहेगी। अन्य जो राज्य रहेंगे जिनमें बिहार और साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, साथ ही हमारे विदर्भ और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर कोई भी मौसमी घटना, माफ़ कीजिएगा, मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं रहेगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर होती दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। केरल पर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होगी। बाकी अन्य किसी भी हिस्से पर कोई भी गतिविधि 14 मार्च को नहीं होगी। 15 मार्च के मौसम को देखें तो 15 मार्च को देखें कि WD आगे की तरफ मूव कर गया है, इसलिए एक बार फिर से देश के तमाम इलाकों पर मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। पर जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये WD के सीधे प्रभाव में आता है, इसलिए यहाँ पर 15 मार्च को भी बादल बन सकते हैं और ऊंचाई वाले जो इलाके रहेंगे यहाँ पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी 15 मार्च को नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर डेवलप हो चुका है और इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय पर। फिलहाल आप देखें कि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन भागों पर भी कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने वाली और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ 15 मार्च को बना रहेगा। चूँकि जो WD जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो एज ए फुटहिल्स आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसकी वजह से 15 मार्च को अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर हल्के से मध्यम बर्फबारी होगी। दक्षिणी हिस्सों पर भी इस एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ नमी वाली हवाएं पूर्वोत्तर भारत की तरफ पुश हो रही है, इसलिए यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। 16 मार्च को देखिए कि 16 मार्च को वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के तमाम हिस्सों से खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ़ हो जाएगा और यहाँ पर हवाएं बदलकर अब उत्तर दिशा से चलनी शुरू हो जाएंगी। पर लेकिन एक नई मौसमी घटना अब आपको देश के सेंट्रल राज्यों पर देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 15 मार्च को एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और ये 16 मार्च को प्रभावी होते हुए यहाँ से नमी वाली हवाओं को इस तरीके से यहाँ से मध्य भारत की तरफ पुश करने लगा है। इसलिए ये नमी वाली हवाएं उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाओं से टकराएंगी, जिसकी वजह से इन हिस्सों पर ये कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप होगा और यहाँ पर बारिश का एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल 16 मार्च को जो गतिविधियां होंगी वे उड़ीसा के उत्तरी हिस्से, पश्चिम बंगाल और साथ ही छत्तीसगढ़ इन भागों पर हो सकती है और यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल बनने और हो सकता है कि यहाँ पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो जाए। धीरे धीरे आपको बता दें कि इन भागों में ये बारिश और बढ़ेगी और आने वाले दिनों पर आपको कई स्थानों पर यहाँ तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र और साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु इन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत पर पहुँचे तो यहाँ पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर ही कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। शेष जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे इन भागों पर मौसम साफ रहेगा।